ब्रह्मदेवाय नमः। तुम से ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। तो अभी एक फिल्म रिलीज हुआ है महाकाल नरसिम्हा, जो कि होमबोले फिल्म्स के द्वारा बनाया गया, जिन्होंने कांतारा, केजीएफ जैसी मूवीज बनाई हैं। तो महाकाल नरसिम्हा भगवान नरसिंह अवतार की जो है कथा के बारे में वर्णन करता है। और हमने इस पे पीछे ट्रेलर रिव्यू बनाया था, देखें, जिसमें हमने बहुत ज्यादा इसकी बुराई की थी, क्योंकि बुराई एनिमेशन को लेकर किया गया था। बाकी भक्ति भाव से अगर देखा जाए इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अभी से बोलूंगा इस फिल्म को आप अवश्य जाके देखिए, अपने बच्चे, बूढ़ों, जवानों सभी को दिखाओ जाके इस फिल्मों को, और इस फिल्म को फुल सपोर्ट करो। तो भगवान नरसिंह की जो है अवतार की जो कथा है, आइए हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। तो भगवान नरसिंह अवतार की जो कथा है, भगवान नरसिंह के अवतार की, ये आपको देखने को मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण में और वही विष्णु पुराण में, जहाँ पे जो है भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के एक अवतार होते हैं, जो कि हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। तो आइए इस कथा को जो हम जो है विस्तार से जो है इसका वर्णन सुनते हैं। तो भाई हिरण्यकश्यप जो है ऋषि कश्यप के संतान होते हैं। ऋषि कश्यप वही है जो कि देवताओं के पिता कहे जाते हैं और दानवों के भी पिता कहे जाते हैं। तो ऋषि कश्यप के जो संतान होते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जो है माता पृथ्वी को लेकर समुद्र में डुबा देता है, तब उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु जो है वराह अवतार लेते हैं और अपने दांतों में पृथ्वी माता को बचा के ऊपर लाते हैं फिर से, और पूरा स्थापित करते हैं और वहां पे हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तब हिरण्याक्ष का वध से जो है हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए वो ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। तब ब्रह्मदेव जो है प्रसन्न होते हैं उसकी तपस्या से। तब हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान मानता है जिससे उसकी मृत्यु हो ही नहीं सके। वो इस प्रकार से वरदान मानता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे ना कोई देवता मार सके, ना दानव मार सके, ना कोई असुर मार सके, ना गंधर्व, ना कोई नारी, ना कोई मनुष्य, मुझे कोई ना मार सके। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की जो शर्तें ब्रह्मा जी के सामने रख देता है। जहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है शर्तों को ब्रह्मा जी मानते हैं, उसको वरदान देते हैं कि जा, तेरा वरदान जो है मैं आपको देता हूँ करके। इस प्रकार से ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर हिरण्यकश्यप को वरदान दे देते हैं। तब हिरण्यकश्यप को तो लगता है कि भाई मुझे तो नर मार सकता है, ना नारी मार सकते, न असुर, न गंधर्व, न देव, न दानव, तो मैं तो अमर हो गया हूँ। ना मुझे घर के अंदर मार सकते, ना बाहर मार सकते, न दिन में, ना रात में, तो बचा क्या, मैं तो अमर ही हो चुका हूँ बोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, भक्त प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यप के घर में, जहाँ पे श्री नारद जी के द्वारा उनको मंत्र दिया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि आपने नरसिम्हा मूवी के ट्रेलर में बोलते हुए देखा होगा। तो ये भक्त प्रहलाद जब करते रहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते रहते हैं। तब हिरण्यकश्यप क्योंकि अपने आप को भगवान घोषित करके जो घूमता रहता है, मैं ही भगवान हूँ, कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अपनी भगवान है वाला, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान घोषित करके अपनी पूजा करवाना शुरू कर देता है। तब क्योंकि भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री, मैं आपके सम्मान करता हूँ, आपके द्वारा दिया गया कष्ट जो भी है, शिक्षा इच्छा, मैं उसको सम्मान करता हूँ, लेकिन भगवान श्री हरि परम सत्य है, परम तत्व है, इसलिए मैं उनको अपना स्वामी मानता हूँ, उनकी आराधना अवश्य करूंगा, यही धर्म का मार्ग है। तब क्योंकि हिरण्यकश्यप तो जो है अपने घमंड में, अपने जो है क्रोध में जो है वहां पे आतुर था, तो वो जो है भक्त प्रहलाद को जो है कई सारे जो कष्ट देना शुरू करता है, और ये यहाँ तक ये भी कहता है कि इसको मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि ये मुझे भगवान ने मारा अपने पिता को, तो इसको जीने का अधिकार नहीं। तब वो अनेक प्रकार की यातनाएं, कष्ट देने का, मारने का प्रयास करता है। भक्त प्रहलाद को आग में डाल देता है, वहीं पे जो है पानी में फेंक देता है, तेल में उबाल, तो इतने प्रकार के कष्ट देने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु हर परिस्थिति में भक्त प्रहलाद की रक्षा करता है। तो हर परिस्थिति में भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और वहीं पे हिरण्यकश्यप जब एक दिन जो है थक हार के प्रहलाद से पूछते हैं कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तुम्हारी रक्षा कैसे कर रहा है, कहाँ है वो, मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि भगवान विष्णु संसार के कण कण में है, वो इस भूमि में है, वो इस धरती में है, वो इस आकाश में है, वो समस्त तीनों लोगों के एक एक कण में है। तब हिरण्यकश्यप कहता है क्या भगवान विष्णु तुम्हारे इस खंभे में है। तब हिरण्यकश्यप जो है खंभे में प्रहार करता है और प्रहलाद कहते हैं कि हाँ, इस खंभे में भगवान विष्णु है। तब 2 खंभे तोड़ता है, उसमें भगवान विष्णु नहीं निकलते। तब तीसरे खंभे भगवान विष्णु जो है भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए तीसरे खंभे में जो है फाड़ के प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह के अवतार में। भगवान नरसिंह का अवतार इतना उग्र और क्रोधात्मक था कि उसके एक दहाड़ से हिरण्यकश्यप जो है क्षणों का जो है पूरा वो जो है बेहोश हो जाता है, समझ लो, वो जो है मूर्छित हो जाता है। इतना जो है उनका दहाड़ तेज था कि तीनों लोग जो है उनके दहाड़ से कांपने लग गए थे। लेकिन उनसे सभी त्रिलोक में सभी डरने लगे थे। माता लक्ष्मी भी जो उनका उग्र रूप देख के जो भय में व्याप्त हो जाती हैं, तब वो भी उनके पास जाने के लिए डर रही थी। तब
भक्त प्रहलाद को सभी देवता कहते हैं कि आप जाइए और भगवान विष्णु को शांत कीजिए। नृसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया, खंबे से प्रकट होकर। कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भयभीत ना हो गया। हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया एक बार की दहाड़ में। बड़े बड़े सब भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि विनय कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। पटक पटक कर मार डाला, फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को। तो दो प्रकार की कथाएं आती हैं। जब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को वध कर देते हैं, तब जहां पे वो अपने गोद में बिठा कर अपने नाखूनों से उसका वध करने वाले होते हैं, तब हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से कहता है कि मैं तो जो है ना दिन में मर सकता हूँ ना रात में मर सकता हूँ, ना मुझे देव मार सकता है ना दानव मार सकता है, ना मुझे सूर्य मार सकता है ना गंधर्व मार सकता है, ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि मैं ना तुम्हें दिन में मार रहा हूँ ना रात में, मैं तुम्हें गोधूली बेला में शाम के समय मार रहा हूँ, ना मैं तुम्हें घर के अंदर मार रहा हूँ ना बाहर मार रहा हूँ, मैं तुम्हें डेहरी पे अर्थात घर की जो दहलीज पे मार रहा हूँ। और वहीं पे ये भी कहते हैं भगवान विष्णु नरसिंह जी कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी जो है तत्व के द्वारा तुम्हें नहीं मारा जा सकता, लेकिन ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते। ना तुम्हें मैं अस्त्र से मार रहा हूँ ना शस्त्र में अपने तुम्हें नाखून से मार रहा हूँ। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु समझता कि मेरा अंत आ चुका है। अब भगवान नरसिंह अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं और भगवान नरसिंह जो है हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। लेकिन इसके पश्चात कथा समाप्त नहीं होती है। यहाँ पे नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना उग्र था कि किसी के जो है समझाए नहीं समझ रहे थे। माता श्री लक्ष्मी भी उनके सामने जाने से भय हो रही थी, उनको भी डर लग रहा था। तो सोचो, इस प्रकार सभी देवताएं जो है प्रहलाद जी से निवेदन करते हैं कि आप जाइए, आप श्री हरि को शांत कर सकते हैं। तब वो जाते हैं नरसिंह जी की गोद में बैठते हैं। तब भगवान नरसिंह शांत होते हैं और उनको जीभ से चाटने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। तो इस प्रकार से कथा आती है विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में। वहीं शिव महापुराण में जाए तो इसका आगे भी कथा बढ़ता है, जहाँ पे स्कंद महापुराण और शिव महापुराण में इसकी कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि नरसिंह अवतार जब शांत नहीं हो रहे होते हैं, तब उनको शांत करने के लिए भगवान महादेव जो है सर्वेश्वर या फिर जो है शर्व अवतार लेते हैं और भगवान नरसिंह का कई लोग कहते हैं वध करते हैं, कई लोग कहते हैं शांत करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कथाएं पुराणों में आती है। तो इस प्रकार से नरसिंह अवतार की कथा हम जो है महाअवतार नरसिम्हा इस मूवी में देखते हैं, जो कि होम बोले फिल्म्स द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति है। इसका समर्थन अवश्य कीजिएगा, अपने बच्चों, बूढ़ों, जवानों को, सभी घर परिवार को इसको दिखाइए। और मैं तो कहता हूँ 2-2, 3-3 बार इस फिल्म को देखो, क्योंकि सनातन धर्म के लिए एक फिल्म बन रहा है, उसका समर्थन नहीं करोगे तो आगे कौन बनाएगा। और सैयारा से छपरी मूवी का देख के सपोर्ट करने वाले, रोना रोने वाले मेरे युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को जाके देखो, अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में शिक्षा लो और कुछ सीखो। क्योंकि हमारे धर्म के बारे में अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे क्योंकि अगर हम हमारे धर्म के बारे में नहीं सीखेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे होगा, हमारा देश का विकास कैसे होगा। इसलिए अपने धर्म संस्कृति का सम्मान करो, इसको समझो, इसको समझाओ और देखो और सीखो। आप कैसे क्या करने का जय श्री राम, हर हर महादेव। फिल्म को अवश्य देखने जाइएगा। जय नरसिम्हा।